Everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to see how to delete a node from a specific position in a doubly linked list. So without wasting time, let's begin. So first of all, let me make a doubly linked list for you guys. So this is a head pointer. Here I am writing the addresses like 1, 2, 3, and 4. And over here, I am writing 1. So the head is pointing to the first node. ठीक है, तो मैं इनका डाटा भी इजी पर्पस के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 ही लेके चल लेती हूँ। 1 2 3 एंड 4 ये हमने डाटा मान लिया। क्योंकि ये मेरी डबली लिंक लिस्ट है तो इसका जो फर्स्ट नोड का प्रीवियस एड्रेस एंड लास्ट नोड का नेक्स्ट एड्रेस नल होगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर अगेन 2, यहाँ पर 4, यहाँ पे 3। तो हमने हमारी डबली लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अगर हमें डिलीशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन करना है तो यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम लिख देती हूँ सबसे पहले void delete from position। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोजीशन क्योंकि एंटर करवानी पड़ेगी यूजर से कि कौन सी पोजीशन से आपको एलिमेंट डिलीट करवाना है, तो वो पोजीशन यूजर एंटर करेगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया है इंट पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी डिफॉल्ट कंडीशन लिख लेते हैं इफ हेड इक्वल इक्वल टू नल। ठीक है, तो अगर हमारे पास हेड ही नल है इसका मतलब डिलीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई नोड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसको सिंपली लिख लेते हैं सी आउट लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, और यहीं से कंपाइलर क्या कर देगा, रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, अब अदरवाइज क्या होना चाहिए, अदरवाइज हम एक टेम्प पॉइंटर क्रिएट करेंगे नोड स्टार टेम्प, और टेम्प पॉइंटर कहाँ से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेगा, फर्स्ट नोड से। तो फर्स्ट नोड का क्योंकि एड्रेस होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिख लिया नोड स्टार है टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। तो इससे होगा क्या बेसिकली, लेट्स सी। तो यहाँ पर बेसिकली एक टेम्प पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये टेम्प पॉइंटर क्रिएट कर देती हूँ आपके लिए। Sorry। तो यहाँ पर मैं एक टेम्प पॉइंटर क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, और अब जो ये टेम्प पॉइंटर है ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और इसमें एड्रेस है 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि जो हमारा यूजर है वो चाहता है कि मेरी थर्ड नोड डिलीट हो, तो वो पोजीशन एंटर करता है 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ट्रेवर्स टिल दैट स्पेसिफिक पोजीशन, राइट। सो हाउ टू ट्रेवर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द फॉर लूप फॉर दैट। तो अब मैं फॉर लूप लिखती हूँ और साथ साथ ही हम कोड समझ लेंगे। फॉर, अब आप ध्यान से चेक करना, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, I less than the entered position I plus plus। ठीक है, तब तक मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा टेम्प पॉइंटर मूव करता रहे। सो फॉर दैट आई एम राइटिंग टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है। अब इससे होगा क्या, लेट्स सी। तो अगर मेरे पास एंटर्ड पोजीशन कितनी है 3, तो अब इससे होगा क्या कि अब आप टेम्प की वैल्यू चेक करो, ये मेरा टेम्प पॉइंटर है, टेम्प की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब मेरी एंटर्ड पोजीशन कितनी है 3, तो 1 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। इफ कंडीशन इज ट्रू तो आप चेक करो हमारे पास फॉर लूप में क्या लिखा हुआ है, हमारी फॉर लूप में लिखा है टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट। तो टेम्प, सॉरी, टेम्प एरो नेक्स्ट में कितनी वैल्यू पड़ी है, दैट इज 2। तो अब टेम्प में कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी वजह से 2, तो यहाँ पर टेम्प में वैल्यू आ जाएगी 2, तो टेम्प विल मूव ओवर हियर, राइट। अब आई इंक्रीमेंट होगा तो आई प्लस प्लस, तो आई बिकम्स 2। ठीक है, तो 2 लेस देन 3 अगेन कंडीशन ट्रू, 2 लेस देन 3 अगेन कंडीशन ट्रू, राइट। सो इफ द कंडीशन इज ट्रू टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट होगा फिर से। तो टेम्प एरो नेक्स्ट, टेम्प एरो नेक्स्ट में कितनी वैल्यू पड़ी है, दैट इज 3। तो यहाँ पर टेम्प में कितनी वैल्यू आ जाएगी 3, तो टेम्प यहाँ पर मूव कर गया। ठीक है, अब अब फिर से हमारे पास क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा तो आई प्लस प्लस, तो आई बिकम्स 3, तो 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुआ यानी कि मेरा टेम्प पॉइंटर उस स्पेसिफिक पोजीशन तक पहुंच गया।
लेकिन क्या मैं अभी सिंपली डिलीट कर दूंगी? नहीं यार, हम डायरेक्ट डिलीट नहीं करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट डिलीट करूंगी तो मैं टू को फोर्थ नोड के साथ लिंक कैसे करवाऊंगी? तो सबसे पहले मुझे इनके एड्रेसेस को अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि मेरे को यहाँ पर कौन सा एड्रेस चाहिए? यहाँ पर मुझे चाहिए 4। ठीक है, और सिमिलरली मुझे यहाँ पर क्या एड्रेस चाहिए? यहाँ पर मुझे एड्रेस कितना चाहिए? दैट इज 2। तो मैं इसके ऊपर काम करूंगी सबसे पहले। ठीक है, तो मैं इसका कोड लिखती हूँ पहले। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इफ temp arrow pref इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो अगर मेरे पास temp arrow pref इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि हो सकता है आप डिलीट फर्स्ट नोड ही कर रहे हो, ठीक है, तब हमारी एंटर पोजीशन फर्स्ट होगी, तब हमें कोई एड्रेस अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए हम ये इफ कंडीशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? temp arrow pref arrow next इज इक्वल्स टू temp arrow नेक्स्ट। अब इससे क्या हो रहा है, अब आप चेक करो ये टेम्प एरो प्रेव। पहले टेम्प एरो प्रेव चेक करते हैं। ठीक है, तो टेम्प एरो प्रेव क्या है? ट्रू। क्या ये नल है? नो, कंडीशन ट्रू। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो हमने क्या लिखा है? हमने यहाँ पर क्या लिखा है? टेम्प एरो प्रेव एरो नेक्स्ट। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? पहले टेम्प एरो प्रेव पढ़ते हैं। ठीक है, टेम्प एरो प्रेव दैट इज टू। ठीक है जी, अब हम सेकंड नोड पे आ गए। टू का नेक्स्ट, तो टू का नेक्स्ट कितना है? दैट इज 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? टेम्प एरो प्रेव का आंसर क्या है? 2। ठीक है, और फिर हमने देखा टू एरो नेक्स्ट, टू के नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? टू के नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? दैट इज 3। ठीक है, तो इसके इस एड्रेस तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो इसकी जगह, इस 3 की जगह क्या आएगा? बेसिकली मुझे इसकी जगह चाहिए क्या? आप खुद भी चेक करो, इसकी जगह मुझे 4 चाहिए। ठीक है, तो 4 कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर। तो बेसिकली अगर मुझे 4 तक पहुंचना है तो क्या लिखूंगी? टेम्प एरो नेक्स्ट। तो इसीलिए हमने सिंपल लिख लिया टेम्प एरो प्रेव एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। तो इसकी मदद से क्या होगा? बेसिकली इसकी मदद से ये जो 3 है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या लिखूंगी? यहाँ पर ये इरेज हो जाएगा और यहाँ पे आया 4, और जैसे ही ये 4 आया, ये वाली जो नोड है ये इसके साथ लिंक हो जाएगी। आई थिंक आप ये, आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने करा क्या है। ठीक है, अब हम सिमिलरली फोर्थ नोड के प्रीवियस एड्रेस की बात करते हैं। अब हम उसको अपडेट करते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक इफ कंडीशन लिखूंगी सिमिलरली। तो यहाँ पर अपनी इफ कंडीशन लिखते हैं दोबारा। इफ टेम्प एरो नेक्स्ट, हो सकता है जो आप नोड डिलीट कर रहे हो वो लास्ट नोड हो। ठीक है, तो अगर टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि अगर वो लास्ट नोड होगी तो उसका जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो नल होगा, तब मुझे कोई अपडेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं ये इफ कंडीशन लिख रही हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट नोड के लिंक्स को अपडेट ना करें, उसके लिए एक बाय डिफॉल्ट कंडीशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे? टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रेफ इज इक्वल्स टू टेम्प एरो। ठीक है, तो अब ये मैंने सिंपली लिख लिया है, अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। टेम्प एरो नेक्स्ट, अब देखो टेम्प एरो नेक्स्ट, क्या ये नल है? नो, इट इज नॉट नल, कंडीशन ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो हम इस लाइन को रीड करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप चेक करो। यहाँ पर लिखा है टेम्प एरो नेक्स्ट। पहले तो हम टेम्प एरो नेक्स्ट को देखते हैं कि टेम्प एरो नेक्स्ट का आंसर क्या है। टेम्प एरो नेक्स्ट दैट इज 4। ओके, ठीक है, यानी कि इसका इतने से पार्ट का आंसर तो 4 है। ठीक है, देन 4 एरो प्रेव, अब आप चेक करो 4 का प्रेव क्या है? दैट इज 3। ठीक है, तो 4 का प्रेव दैट इज 3, यानी कि अब हम कहाँ पे पहुंच गए? यहाँ पर। ठीक है, इसको हम अपडेट करने वाले हैं किसके साथ? किसके साथ हम अपडेट करें? चेक करो, टेम्प एरो प्रेव के साथ। तो टेम्प एरो प्रेव क्या है? टेम्प एरो प्रेव दैट इज 2। तो आपको यहाँ पर बेसिकली चाहिए क्या था? आपको यहाँ 3 की जगह 2 ही चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमने पहले भी काफी बार देखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पर इसको अपडेट करती हूँ तो यहाँ पर आएगा 2। तो जैसे ही यहाँ पर 2 आए, ये जो नोड है ये इसके साथ भी लिंक हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट हम बना रहे हैं, तो हमें दोनों एरोज को ध्यान रखना है कि हमें हर एक नोड को मतलब लिंक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम सिंपली क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर डिलीशन के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या लिखूंगी? इफ
temp equal to head. If temp is equal to head, then head is equals to temp arrow next. तो ये हम लिखेंगे एंड देन सिंपली अब मैं क्या लिखूंगी, डिलीट। अब मैं अपने टेम्प को डिलीट कर दूंगी। तो जैसे ही आप डिलीट करोगे, यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली डिलीट टेम्प यानी कि डिलीट 3, यानी कि आपका जो नोड है थर्ड वाला, यानी कि ये नोड, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो आपका फाइनल डायग्राम किस तरीके से दिखेगा,